कॉमन एजुकेशन जो है वो देश की नीड है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, गरीबों के बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। हेल्थ पॉलिसी बड़ी कमजोर है हमारे यहाँ पे। फिर जातिगत जनगणना हो, फिर मंडल कमीशन की सिफारिशें हों, उसके साथ साथ नौजवानों के रोजगार के विषय पर जो है सरकार के पास कोई अच्छा प्लान नहीं है। बहुत सारी ऐसे विषय हैं जैसे महिलाओं पे हिंसा हो रही है, और महिलाओं में दलितों पे हिंसा, दलित महिलाओं पे, आदिवासी महिलाओं पे हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको मैंने आज जो है रखा है। एक इसमें ये जो धार्मिक स्थलों पे जो है अधिग्रहण का जो है मामला, और कहीं भी कोई जा खड़ा होके और फिर सर्वे के ऑर्डर उसके बाद जो अस्थिरता जो है, और चुनाव में जो भ्रष्टाचार हुआ इस बार, लूट हुई है उत्तर प्रदेश में चुनाव में, वो भी किसी छिपावा नहीं है। सर, लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार का पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम लोग वहां सर्वे करने गए थे अदालत के कहने पे, ठीक है, अदालत के आदेश के बाद, लेकिन वहां पर पथराव हुआ है, इस तरीके का इंसिडेंट है, कैसे? देखिए, मैं किसी भी तरह की हिंसा को सही नहीं मानता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जब यहाँ देश में वर्शिप एक्ट बना हुआ है, उसके बावजूद जो है रोज जो कहीं भी किसी प्रॉपर्टी पे जा खड़े होकर उसके सर्वे के आदेश पे जो है अस्थिरता, आज देश को जरूरत है अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की, रोजगार की, महंगाई से निजात की, उन सब चीजों पे चर्चा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज हिंसा हो रही है महिलाओं पे, आज यहाँ बराबर में हत्याएं हो रही हैं आपके अड़ोस पड़ोस में। एनसीआर जुड़े पर्यावरण के मामले पे चर्चा होनी चाहिए। आप देखिए दिल्ली की हवा का क्या हाल है, एनसीआर की हवा का क्या हाल है। तो डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो है जिस तरह से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, ये सही नहीं। सर, इसके अलावा आज ऑल पार्टी मीटिंग के लिए क्या कुछ आपका क्या रुख रहा, क्या सरकार के में जो मांगे विपक्ष ने जो रखी है, अडानी का मामला हो, मामला मणिपुर का हो, आपने आबोहवा की बात करी, एनवायरमेंट की भी बात करी, उन्होंने पोल्यूशन की बात करी, क्या कुछ करें? देखिए, जो विपक्ष के लोगों ने मुद्दे उठाए हैं कि इन पर चर्चा होनी चाहिए, मेरा सरकार से आग्रह है कि उन मुद्दों पर चर्चा कराएं। सिर्फ सरकार के मुद्दों पर, जनहित के मुद्दे जो विपक्ष उठा रहा है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। चाहे मणिपुर का हो, चाहे वो और कोई और मुद्दा हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, उन सब मुद्दों पर चर्चा हो जिससे बुनियादी सुविधा लोगों तक पहुंचे। और सरकार को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। क्लोजन सिस्टम पे भी आवाज उठी है। प्राइवेट मेंबर बिल जो मैं लेके आया था, SC ST OBC को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की, उसकी मांग भी हम लोगों ने उठाई है। ये सब मांगे हम लोगों ने उठाई जिससे जनता का भला हो। और सबसे बड़ी मांग है मंडल कमीशन की सिफारिश है, जातिगत जनगणना, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार स्कूल बंद करिए, मैंने पहले भी कहा, स्कूल बंद करने से, स्कूल में किनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में? गरीबों के, किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के, इनके रास्ते बंद हो जाएंगे, ये मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, तो देश कैसे सशक्त हो जाएगा? कल के नतीजों को कैसे देखते हैं सर? महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके के नतीजे आए, बीजेपी महायुति को बम्पर जो है जीत। देखिए, ऐसा एहसास नहीं था, मगर नतीजे जो हैं वो संभावना से परे हैं। लेकिन ये जनता का जनमत है, तो जनमत का सम्मान करना चाहिए। और भविष्य में आगे अपनी तैयारियों को मजबूत हम लोग भी करेंगे। आज हम लोग लड़े हैं, लेकिन यूपी में चुनाव में नहीं हुआ। यूपी में वोट के साथ लूट हुई है, सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। पहली बार आपने बैरिकेडिंग लगा देखा होगा, पुलिस को इलेक्शन कमीशन मना किया कि आप पर्चियां चेक करें, पर्चा चेक हुई, लाठियां बजी, लोगों को वोट नहीं डालने देगा, फर्जी वोटिंग हुई, इसकी जांच होगी। तो ये